दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं यह बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। बेटा प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 42 तथा गुणनफल 400 है। तो बेटे सबसे पहले हम दो संख्याएं मान लेते हैं। यहां लिख देते हैं हल और लिख देते हैं माना दो संख्याएं x तथा y हैं, ठीक है। y हैं, ठीक है बेटे। या आप अलग अलग लिख सकते हैं। अब बेटे यहां पर बात को समझते हैं। लिखा हुआ जिनका अंतर 42 है, किसका बेटा? संख्याओं का। तो लिख देंगे यहां पर प्रथम शर्त। बेटे ध्यान से समझना, 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर बेटे ऐसे करके आना आप, तो आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो दो संख्या हमारी कौन सी है? एक x है, एक y है। इन दोनों का अंतर कितना है? 42 है, ठीक है बेटा। अंतर माने घटाओ, इन दोनों का अंतर माने घटाओ। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। तथा गुणनफल 400 है। जब गुणनफल आ जाए तो हमें क्या करना है? समीकरण 1 को ध्यान रखना, अंतर आए, ठीक है, या योग आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाली संख्या को, सरल से सरल तरीका बता रहा हूं आपको, इस वाले मान को आप पक्षांतर कर दें तो आप गुणनफल में उस वाले मान को, जो x का मान जो आएगा ना, आसानी से रख देंगे। मैं समझाऊंगा कैसे। फिलहाल यहां पर देखिए कि मैं 42 को ज्यों का त्यों रहने देता हूं और y को बेटा धर लिख देते हैं, तो काय की हो जाएगी? प्लस की y, ठीक है। आगे देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं आगे। तथा गुणनफल 400 है, तो यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त। ये बेटे मैंने यहां पर लिख दिया। अब लिख देंगे यहां पर यही कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, कितना है? 400 है, ठीक है। ये हमने यहां पर इसको लिख दिया। ध्यान देना बेटा, दो संख्या हमारी कौन सी है? एक x है, एक y है। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 400 है, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे? इसको सरल कर देंगे। देखो कैसे, कि यहां हम रख देंगे x y क्योंकि गुणा हो गई, बराबर में 400, और यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से समझना कि ये क्या निकल के आया था? ये हमारा निकल के आया था x का मान, और x के मान को हम अब समीकरण नंबर 2 में बहुत आसान तरीके से रख देंगे और बेटा समझ भी लेंगे। कैसे? कि ये देखिए लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे बेटा आप समझिए। तो ऐसे करके आओगे ना, देखो 6 नंबर मिल जाएंगे। आप शॉर्ट ट्रिक मारोगे तो शॉर्ट ट्रिक आप जानते ही हैं, ठीक है, वही मिलेगा आपको 1 नंबर, ठीक है। तो ये अगर 6 नंबर दे रहा है तो आपको पूरी बातें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे देखिए कि हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, x और y बराबर हो जाएगा 400, ठीक है। अब देखिए ऊपर कर देते हैं कि भैया x का मान ऊपर देखिए कितना है? 42 प्लस के y। तो यहां पर x है, यहां पर लिख देंगे 42 प्लस के y, और y हमारा ये रहा, बराबर में है 400, ठीक है। सरल करते हैं कि y की गुणा इधर करेंगे, 42 में हो जाएगा हमारा कितना? 42y, और प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। भाई y की इधर गुणा करेंगे 42y, और y की इधर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर में कितना है? 400, ठीक है। और सरल करते हैं कि देखिए पहले क्या आएगा? बड़ी घात, फिर हमारी देखो छोटी घात क्या है? 42y, और ये बनता है द्विघात समीकरण, तो संख्या को इधर ले लेंगे, हो जाएगा हमारा कितना? माइनस का 400। जब ये 400 इधर आ गए तो यहाँ पे क्या बचा? 0, शून्य कहेंगे इसको, क्या कह देंगे? शून्य। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जगह नहीं है, मैं एक दूसरे पेज पर इसको हल करता हूं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने इस वाले भाग को एक दूसरे पेज पर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, ये रहा। अब हमें क्या करना है?
हमें बेटा ये करना है कि हम इस 400 के फैक्टर ऐसे करेंगे कि हमें प्लस के कितने बचे हैं 42। तो यहां पर हम कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर आपको समझ में भी आ जाएगा। 2 का भाग लाएं कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 200 बार, ठीक है। यहां देखिए माफी चाहते हैं, इसको थोड़ा साइड में रख ही देते हैं। अब देखिए आगे कि यहां पर हम भाग लाएं कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 50 बार। और 2 का भाग लाएंगे फिर कितनी बार जाएगा, 25 बार। और ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। देखिए कि भैया हमें तो 42 लेके आने हैं, 5 पंजे 25 और 25 दूनी कितने हो गए 50, तो 50 आ गए ये साइड में। 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो गए 8, 8। देखो 50 में से 8 जाएंगे तो भैया 42 बचेंगे, ठीक है। प्लस के रखो इसको रखो माइनस के। अब 50 की अगर आप 8 में गुणा करोगे तो 50 अट्ठे कितने होते हैं 400 भी हो जाएंगे, हो गए दोनों तरीका सही, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए बेटा यहां पर हम यहां लिख देंगे वाई स्क्वायर, प्लस के लेंगे 50y और माइनस के ले लेंगे कितने 8y और माइनस के कितने हैं 400, ठीक है, बराबर में 0। अब देखो 3 भाग थे, इसको 4 भागों में हमने बांट दिया, तो 2 ले लेंगे प्यारे बच्चों, उसको कॉमन, क्या ले लेंगे कॉमन। देखो दोनों में y है तो y ले लेंगे बाहर, मतलब कॉमन है। 2y में से 1y बाहर आई, 1y बची, प्लस के कितने बचे 50, माइनस के कितने बचे 8, y माइनस और माइनस प्लस, 8 पंजे 40, समझे, ना जाने की 0, बराबर में 0। तो y प्लस के 50 और y प्लस के 50 दोनों बिल्कुल एक से है ना, समझ जाओ हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से ले लेते हैं कॉमन, y प्लस के 50 और क्या बचा y माइनस के 8। तो प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान देना कि हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर y प्लस के 50 के बेटा स्थान पर लिख देंगे बराबर 0। ये हो जाएगा y बराबर हमारा माइनस का 50, ठीक है, क्योंकि भाई इसको जब इधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये माइनस का है तो इसको इधर पक्षांतर करने का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि ऋणात्मक है, इस वाले को ले लेंगे, ठीक है। तो एक संख्या हमारी कितनी आ गई 8, एक संख्या कितनी आ गई 8, ठीक है। अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में लिख देते हैं। तो मैं तो भैया समीकरण नंबर 1 में लिखूंगा, कैसे लिख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और प्यारे बच्चों y का मान मतलब समीकरण 1 है कि हमारे पास, यहां देख लेते हैं, है हमारे पास x माइनस के y बराबर 42। तो यहां पर इसको लिख देते हैं x माइनस के y बराबर 42, ठीक है। अब बेटे कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं कि हम यहां पर लिख देंगे x माइनस y के स्थान पे लिख देंगे 8 बराबर में कितना है 42, x बराबर 42 ये रहा बेटे, संख्या उस समय पास भेजेंगे क्या हो जाएंगे प्लस के 8 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है कि x बराबर 42 में से 8 गए तो कितने बचे, वो सॉरी 42 और 8 कितने हो गए 50, कितने हो जाएंगे 50, ठीक है। तो एक संख्या तो आ गई हमारे पास ये और एक संख्या हमारे पास ये, तो इन दोनों के अगर हम गुणा करें तो हमें 400 ही प्राप्त होंगे। कितने होंगे, देखो कैसे, यह समझाते हैं इसको कि अगर हम 50 जोत रहा है, 50 और 8 आए, 50 और 8 की गुणा करेंगे 50 अट्ठे कितने हो जाएंगे 400, और अगर हम 50 में थे 8 को घटाएंगे तो 42 बचेंगे, नहीं बचेंगे। इसलिए हमारा कैसे सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है, ठीक है प्यारे बच्चों। और यही हमारा क्या है आंसर है। बेटा अगर आप इस तरह इसको हल करके आएंगे तो आपको 6 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक तो आप जानते हैं 1 नंबर की होती है भैया, इसको कर देना तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।